नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नंदा। अभी मेरी मौजूदगी सत्येंद्र जी के पास है, जो अभी देख सकते हैं पीताम्बरी धारण कर लिए। इसका दो मतलब होता है, या तो तेज प्रताप टीम या प्रशांत किशोर। लेकिन ये तेज प्रताप टीम से नहीं है, प्रशांत किशोर के सेवक हैं और अब जनता के भी सेवक हैं। पहले भी जनता के सेवक थे, बहुत दिन जनता का सेवा किए हैं। अब राजगीर विधानसभा से दावा ठोक रहे हैं और प्रशांत किशोर की टीम से लगभग तय है इनका आना। तो जानते हैं क्या कुछ अभी घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या लग रहा है इनको, क्या लग रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूँ। घूमने के बाद जनता में जो उत्साह है, जन स्वराज के प्रति एक विश्वास लोगों में जागा है और जनता मन बना लिया कि इस बार हमको जन स्वराज को लाना है। लेकिन जनता ऐसा कर बीच ऐसा हल्ला हंगामा है कि प्रशांत किशोर पंडित हैं, है ना, और पंडित का जो वोट अभी तक जो आते गया है, देते गए हैं लोग, भाजपा को देते गए हैं। तेजस्वी जी A to Z का जितना भी भाषण कर लें, उससे कुछ होने जाना है नहीं। बस वही फॉरवर्ड लोग उनके पास आते हैं जो जीतने वाला सीट में कंफर्म रहते हैं और आके मलाई खाते हैं। और लालू जी से तो यादवों को पूछ था, अब तो तेजस्वी जी में यादवों का कुछ खास पूछ है नहीं, क्योंकि उनके साथ इतने लोग लग जाते हैं फॉरवर्ड लोग जीतने के बाद कि कौन पूछता यादव को। देखिए, आपका जो सवाल है कि प्रशांत जी पंडित हैं, भाजपा को वोट करते तो पढ़ा लिखा कोई जात नहीं होता। आप मानते हैं इस बात को मानते हैं कि पढ़ा लिखा जात नहीं होता, जमात होती है। तो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी क्यों नहीं वोट करता किया कभी? आरजेडी ने कभी शिक्षा की बात नहीं की, वो सब दिन जात की बात की, जात का जमात लेके चला, इसीलिए परेशानी हो रही है। तो आपको लगता है कि भाजपा छोड़ के जो कैडर है, पंडित कैडर या भूमियार कैडर, फॉरवर्ड कैडर, भाजपा छोड़ के प्रशांत किशोर को वोट देगी? बता रहे हैं कि जनता मन बना ली है और बुद्धिजीवी का एक जात होता है, तो प्रशांत जी के साथ बुद्धिजीवी है, जात नहीं, बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी में A to Z आते हैं, सभी आते हैं, सभी जात में पढ़े लिखे लोग हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रशांत जी के साथ में है। नालंदा विधानसभा में 7 सीट है, कितना आशा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? मीटिंग होता होगा, वर्चुअल मीटिंग वगैरह आप लोग? हम लोग उम्मीद नहीं करते, हम लोग जनता का मूवमेंट देख, जनता मन बना ली है ना। तो जनता 7 सीट है, जनता इस बार मन बनाई कि हम 7 सीट जीतेंगे। नालंदा की 7 सीट है, 7 सीट पर दावा कर दिया है जनता। एज ए नेता नहीं, जनता का मन है कि हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल चुकी है और नालंदा भी उसमें अहम भूमिका करेगा बदलाव लाने में। प्रशांत किशोर जी की पार्टी से किस विधानसभा आप लड़ने का उम्मीद कर रहे हैं? हमारे नेता का आदेश होगा तो हम राजगीर से तैयारी में है। अगर नेता का आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। राजगीर से पक्का? वहाँ तो आप ही के समाज के, पासवान समाज के रवि ज्योति जी भी हैं, कैसे टक्कर होगा? रवि ज्योति थे, पासवान 2 रहेंगे। नहीं, रवि ज्योति थे मतलब अभी है वो वर्तमान नहीं है, पूर्व है। अभी तो हमारा जो विधायक थे वो प्रशांत किशोर। रवि ज्योति अगर थे, बढ़िया काम किए थे, तो उनको जनता भगा क्यों दिया? पार्टी ने क्यों उनको भगा दिया? पहले जिस दल से चुनाव लड़के विधायक बने थे, उनको वो दल ही क्यों निकाल दिया? उनको क्यों डिस्क्वालीफाई किया? क्या हुआ था ऐसा जो दल निकाल दिया? वो तो विधायक जी बताएंगे ना कि क्या हुआ था, उनको काहे दल निकाल दिया। वो तो उनकी समस्या है। दल तो निकाल सकता है, दल तो का काम है निकाल, लेकिन जनता कैसे निकाल? जनता के जिम्मे तो रखते हुए जगह ना, तभी तो कहाँ के रवि ज्योति और आके यहाँ पे अपना बास बना लिए हैं, लोगों के बीच में ऐसे बना लिए हैं, तो कुछ तो लोगों में होगा उनका प्यार मोहब्बत। जनता में प्यार कैसे नहीं, तो उनको बाकआउट किया। अब जनता तय कर लिया कि हमको बाहरी नहीं चाहिए, हमको लोकल चाहिए, जो हमारे सुख दुख में, हमारे हर दुख दर्द में मेरे साथ रहे। आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान भी एनडीए के साथ है, वहाँ पे एनडीए के लोग का भी वोट रहेगा, और चिराग जी के नाम पे तो पासवान के लोग जो हैं पता नहीं क्या हो जाता है, और वो जब आते हैं तो इतना हुजूम हो जाता है, तो उस हुजूम को कैसे तोड़ के अपने पास ला पाएंगे आप भी पासवान, रवि ज्योति जी पासवान, चिराग पासवान जी पासवान है, तो कैसे तोड़िएगा? समय का देखिए, समय तक समय का इंतजार। मैं वही तो जानना चाहता हूँ, जनता मन क्या मंत्र देंगे ऐसा आप कि पासवान जी, जो चिराग जी के मोह माया में लिपटा हुआ है, पासवान जाति के लोग, सिर्फ चिराग दिखता है उनको, भले चिराग कुछ करे या ना करे, लेकिन चिराग दिखता है उनको। नहीं, अपना देखिए, हमारा भी जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, हम अपने कार्यकाल के अनुसार अपने मेहनत जो किए, हम उनके लिए जो किए, उनके मेहनताना मांग रहे हैं। अब वो देने के लिए तैयार है कि हम देंगे आपको। पासवान जाति के लोग देंगे। तो लगता है कि चिराग को छोड़ के सत्येंद्र पासवान के पास
आएंगे वो लोग? आश्वासन तो दिए हैं, जनता मालिक होता है और जनता ने मन बनाया है कि नहीं हम इस बार सत्येंद्र पासवान के साथ रहेंगे। बिन बिल्लार का वोट कैसे ला पाएंगे? वहाँ तो एक कहता है कि सन ऑफ मल्ला, अपने आप को कहने वाला जो है सन ऑफ मल्ला, जो मुकेश सहनी है। हमारे क्षेत्र का बिंद और बेलदार का स्पष्ट कहना है कि हमको मुकेश सहनी देखने नहीं आते हैं। वो तो कहता है हम सन ऑफ मल्ला है। विपत्ति पड़ता तो सत्येंद्र पासवान देखने जाते हैं। एक लाइन में लोग कहता है कि सत्येंद्र पासवान विपत्ति में हमको काम आता तो है। मतलब वीआईपी को वोट नहीं करेंगे वो लोग? राजगीर में नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सब सत्येंद्र पासवान की तरफ लहर बह गया। जिसके लिए काम करते हैं तो हम तो उम्मीद रखेंगे ना कि भाई हमको भी मेहनताना मिलना चाहिए। क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्षेत्र में जनता मन बना ली है, जनता में इतना उत्साह है ना कि आप मीडिया बंधु हैं, आप जाकर पता कीजिए, देखिए ना, आप तो घूमते हैं कैमरा में लेके घूमता तो दिखेगा लोगों का वर्तमान विधायक के प्रति दिखेगा। काफी प्रतिशोध है, लोगों में काफी आक्रोशित है लोग। देखिए बस हम लोग किसी के प्रति टिप्पणी नहीं करते जनता हैं। आक्रोशित है। हाँ, जनता मालिक है। देखिए जनता ही बैठाती है, जनता भी भगाएगी। हम लोग किसी विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक पर हम टिप्पणी करने वाले कौन होते आपके हैं? दोस्त है लगता है। दोस्त दोस्ती नहीं थे, निभाइएगा कि नहीं? दोस्ती नहीं थे, चुनाव में दोस्ती नहीं होती है। दोस्त तो थे ना, जनता के बीच में हम जाएंगे। सुनने वाले दोनों करीबी थे। करीबी तो हम आपसे भी हैं। ये तो हम नेता नहीं ना है, हम पत्रकार हैं। हम तो जनता के बीच में है, जनता से भी करीब है। वो जनता तय करेगा कि देखिए दोस्ती हमारी अपनी जगह पर है। चुनाव में कोई दोस्ती नहीं है। तो दोस्ती में ऐसा हम लोग अगर मित्र हैं तो मित्र तय नहीं करेंगे कि हम विधायक हो जाएगा, आप विधायक हो जाएंगे। तय तो जनता को करना है ना। कभी कभी कृष्ण सुदामा का मित्रता होता है ना कि कृष्ण जी ऐसे किए तो सुदामा जी। कृष्ण भगवान थे, वो राजा थे, सुदामा एक गरीब आदमी था। हम लोग आप भी तो राजा हैं। राजा नहीं है, हम लोग जनता का सेवक है। दिखाइएगा कैमरामैन, कितना देखिए, कितना भव्य है घर है, इतना बड़ा फॉर्चूनर है, इतना बड़ा इधर घर है, देखिए झूला भी है। कहाँ? ये हमारे पिताजी का कमाया हुआ संपत्ति है, मेरा कुछ नहीं है। पिताजी का कमाया हुआ संपत्ति है। राजा तो है ही ना। हम नहीं है, हमारे पिताजी का कमाया हुआ संपत्ति है। हम उनके अगर वंश हम है। प्रशांत किशोर से कैसे प्रभावित हुए? प्रशांत जी का जो बिहार बदलाव का जो उनका जो मुहिम देखे ना, उसमें लगा कि नहीं, हम जैसे लोग को भी प्रशांत जी के साथ जाना चाहिए। पहला नेता है जो बिहार बदलने की बात कर रहा है, अपने बच्चों की बात कर रहा है। जितना भी नेता है तो अपने लिए वोट मांगे, मुख्यमंत्री बनने की बात की कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हमको वोट दीजिए। लेकिन 20 साल 35 साल की सरकार, तुम 10-15 साल तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? कभी अभी प्रशांत किशोर जी कहते हैं हमको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा आपका? मुख्यमंत्री का चेहरा जो देखो, जनता मैंडेट देगी, जनता से हम पूछ के हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री हम लोग किसको बनाएं। सबसे पूछिएगा, पूछेंगे। जैसे हम लोग अभी वोट के लिए पूछ रहे हैं ना, वैसे हम लोग मुख्यमंत्री के लिए पूछेंगे कि भाई जो हमारा कैंडिडेट जब आएगा। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि खाली हवाबाजी करते हैं कि खाली मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमको मुख्यमंत्री। प्रशांत जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस पर एकदम अडिग हम लोग हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। सब लोग कहते हैं कि भाजपा का बी टीम है, भाजपा के लिए काम कर रहा है। अगर भाजपा के बी टीम होते तो भाजपा के जो अध्यक्ष थे, भाजपा के जो डिप्टी सीएम है, भाजपा के जो मंत्री हैं, अगर टीम होते तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाते ना। क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई की कि जो आपका संजय जायसवाल था, दूसरे की जगह कब्जा करके उस पर करवाया। आपका सम्राट चौधरी के ऊपर आया। ये तो आरजेडी को दिखाने के लिए किए थे, हम जनता को दिखाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम करे जिसमें जनता को विश्वास है? जनता तय करेगा ना भाई कि हम, जनता ने बताएगी हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो जनता को तय करना है ना कि वो क्या करेगी। मालिक लोकतंत्र में जनता ही है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि बिहार में जातिगत बहुत होता है और इस जातिगत में आपने उस जाति को थाम लिया है? आपके जो इसके कर्णधार जो हैं प्रशांत किशोर जी, फॉरवर्ड जाति के लोग हैं और फॉरवर्ड जाति काफ़ी दमन किया है SC ST OBC को। तो क्या लगता है कि वो आपके लिए उत्थान की बात करेंगे? सबसे बड़ी बात है, अगर एक तरफ सिक्का का दो पहलू है, एक तरफ आप देखते हैं कि फॉरवर्ड दमन किया, तो दूसरे तरफ भी उसका अच्छाई को क्यों नहीं लाते हैं सामने? क्या अच्छाई है उनका? उसका मदद के, जैसे अम्बेडकर साहब को पढ़ाने में किनका हाथ है? एक तरफ दलित कहता है कि उनको विरोध किया, तो दूसरे तरफ तो आपको लाठी बना के अम्बेडकर साहब को तैयार किए। उनको पढ़ाने वाले भी तो ब्राह्मण थे। उनका जो उपनाम दिया गया था अम्बेडकर, वो भी ब्राह्मण जी का था। तो ऐसे कैसे भुला जाते हैं कि ब्राह्मण और फॉरवर्ड एक तरफ रहता है? दोनों सिक्का से देखिए ना, अगर कुछ गलत है तो कुछ सही भी है, बढ़ाया भी तो वही। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी अगर जीत के आते हैं तो विकास करेंगे? 100% विकास में तो खैर किसी प्रकार का पैसा जो लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी,
एकदम धुआं धुआं कर दे रहे हैं पैसा को। एक एक छोटा छोटा जिला हम देख घूम रहे हैं, अभी हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, देख रहे हैं छोटा छोटा जिला में 5-5 गाड़ी ऐसी रोड पे लगा रहता है, जैसे टैक्सी वाला गाड़ी है ना उनका, लगा रहता है, उसमें एक आदमी बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता है वो समझ में नहीं, बैठ के रोड पे गाड़ी लगा पूरा पोस्टर लगा देता है। एक प्रचार का तरीका भी होगा उनका, वो इतना पैसों आंधी की तरह लगा रहे हैं। पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ दिख रहा है? आपका नेता को जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, एक गाड़ी अगर नहीं आप जो दूसरे हम बता रहे हैं ना, दूसरे दल का जो हेलीकॉप्टर उड़ता है तो एक दिन के कमाई से हमारा 1 महीना का प्रचार चलता है, उसकी एक दिन की गति से। सुनने में आया है कि जो नेता लोग खड़ा होंगे उनको प्रशांत किशोर जी पैसा से भी मदद करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मदद अपना पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे की बात कहाँ, हम समझे जनता पैसा लेकर आ रही है, सहयोग कर रही है, पैसा तो कहीं बात ही नहीं। रवि ज्योति जो कहते हैं कि कल परसों कह रहे थे कि जनता गलत है, जनता जो है ईमानदारी से वोट नहीं करता है, आप सुने होंगे बोल रहे थे। एक चीज बताइए, जो जनप्रतिनिधि है जनता के बीच में गया है, अगर वो जनता को ही गलत कहता है उससे गलत आदमी कोई नहीं हो सकता है। नहीं तो गलत करने का उनका मतलब ये है कि जनता ईमानदारी से वोट नहीं करता है, जनता जाति में बढ़ जाता है, जनता अच्छा उम्मीदवार नहीं देखता है। उनका कहने का मतलब ये है जनता खुद नहीं सोचता कि बढ़िया उम्मीदवार कौन है। उस टाइम दारू चाहिए, उस टाइम मुर्गा चाहिए, उस टाइम नोट चाहिए, तो फिर कैसे अच्छा उम्मीदवार चुन पाएंगे? ये तो उनका अपना सोचना है, हम तो इस बात को नहीं मानते। अभी मुखिया रहे हैं, गांव ग्रामीण चुनाव लड़े हैं, तो मुखिया रहे हैं, कभी आपको दारू और मुर्गा नहीं बांटना पड़ा है? नहीं, इसका जनता गवाह है, कभी हम लोग ऐसा नहीं करते। पेड़ के नीचे बैठे हैं, सत्य ऐसे कीजिए हाथ को। क्या बात करते, विधायक जी भी तो आए थे कहने के लिए पैसा बांटने के लिए हमारे यहाँ। कम जाएगी त्रिपुरी पंचायत का जब चल रहा था चुनाव, तो मुखिया और विधायक जी भी तो घरे घर पैसा बांटने आए थे। माननीय रवि ज्योति आए थे घरे घरे पैसा बंटवाने के लिए। तो क्या बंटवाने आए थे? तो नहीं, अरे उसका तो पूरा जनता गवाह है। पैसा बंटवाने आए थे, पैसा बांट के कहा नहीं सबको खरीद लिए थे? 2016 के चुनाव में कहीं खरीद लिए थे, पैसा बांटने आए थे। जिस लोकतंत्र में आप रहते हैं उसी जनता को, जो जनता आपको मालिक है वो आपको चुन के भेजता है, उसी को आप गलत कहिएगा। जनता कभी गलत नहीं होता है, गलत हम लोग जैसा नेता होते हैं, हमारी सोच होती है। जनता तो भोला है। लगता है कि इस धारण करने के बाद हृदय परिवर्तन हो गया आपका? नहीं, परिवर्तन बातें एकदम अच्छा करने लगे हैं। नहीं, हमने एक चीज बताई, हम गलत बात कब की हमको ही बताते थे। गलत बात है, लेकिन बातें एकदम जनता के प्रति एकदम काफी अच्छी। जनता मालिक है लोकतंत्र में, अगर हम जो हमारा मालिक है उससे अगर हम रवैया नहीं रखेंगे तो हमारे जैसा कितना नेता आते हैं चले जाएंगे। आपको लगता है कि दलितों के लिए कुछ करेंगे प्रशांत किशोर जी? हाँ करेंगे। आज जो हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं उसमें अगर हमारी सरकार आती है तो हर परिवार में हम लोग एक कार्ड दे रहे हैं जिसमें को महीने का 20,000 का इनकम होगा। 20,000? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हम लोग हर एक परिवार को कार्ड बनवा के दे रहे हैं। अच्छा, सबको? हर सरकार का 20,000 मिलेगा? 20,000 मिलेगा। 20,000 का तरीका है, काम करना पड़ेगा। काम नहीं करना है, जैसे हमारा मोटो है, 5 मोटो है ना भाई। हाँ। तो पहला है कि किसी घर में वृद्धा विधवा है तो अगर वो कार्ड रहेगा तो उनके घर में कहीं नहीं जाना, कहीं कोई फॉर्म नहीं भरना, स्वतः उनको वृद्धा पेंशन जो 2,000 का वो चालू हो जाएगा। तो लगता है कि प्रशांत किशोर जी किसको डैमेज करेंगे बिहार में? भाजपा को कि आरजेडी को कि किसको करेंगे? प्रशांत जी डैमेज नहीं करेंगे, कांग्रेस को। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि प्रशांत जी डैमेज नहीं करेंगे। इस बार जनता मन बना लिए कि हमको बदलाव चाहिए और जो आदमी 35 साल से जमा हो उसको हमको हटाना। समझ में नहीं आता है। अभी देखिए, अभी चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा, अथाह भीड़ चल रहा है। ये भीड़ किसकी तरफ है? तो देखिए, वोटर अधिकार यात्रा क्या है? वोटर अधिकार यात्रा हम आप ही समझना चाहते हैं। वोटर इनका जितना जो वोट कटा है, चुनाव आयोग एक संस्था है, उस पर हर आदमी को विश्वास रखना चाहिए। लोकतंत्र में बहुत बड़ा स्तंभ। आप विश्वास रखते हैं? हम रखते हैं। जो वोट आपको, जो राहुल जी कह रहे हैं कि मृत लोग का नाम आपके गांव में तो हुआ है क्या? मेरे यहाँ भी कटा है ना। नहीं, हम उसका उदाहरण देते, सुन लीजिए। मृत है उसका नाम जुड़ा है? नहीं, कटा है। और जो जिंदा है वो मृत हुआ है? नहीं, आपके गांव में देख भी नहीं है। राहुल जी ने बात एग्जाम्पल दे दिए ना। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, हमारा गांव है। महिलाओं के साथ कब? अभी कुछ दिन पहले दिखाएं। अरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ बोल रहे हैं। कोर्ट गए हैं ना, कोर्ट पर भरोसा रखिए ना। अगर वैसा है तो गलत है। तो आप मानते हैं कि चुनाव आयोग सब कर रहा है जो सही है? हम मानते नहीं हैं, वो संस्था है, उसका काम करने का शैली है। जब काम करके जब वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा तो वो देखेंगे। इसका मतलब वोटर अधिकार, वोटर के जो लिस्ट नाम कटा उसमें आप भाजपा के साथ हैं? भाजपा के हम साथ नहीं हैं। तो अभी आप बोले ना। नहीं, हम साथ नहीं हैं। हमने क्या बोला कि जो वोटर लिस्ट कटा है, हमारे यहाँ तो जितने मृत उनका कट गया। हमारा बेटा का 2 जगह नाम था, उसका कटा,
जिसका दो जगह नाम तो तो आप आप मान कटेगा रहे हैं नहीं। जो संस्था कर रही हो सही कर रही है ना? वो देखिए तरीका है होना चाहिए, इसलिए देखिए एक बता रहे हैं ना, आज भी हर एक पंचायत हर एक बूथ पर 10 से 50 आदमी मित्र तो उनका नाम नहीं पता था। वो फेल आपका सिस्टम का है, इस बात को सरकार से आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? आप किस जदयू अब भाजपा की सरकार थी तो वो उसको बताना चाहिए था ना कि भाई कैसे थी था रहा। हम लोग भी इस बार करेंगे कि भाई आपकी सरकार थी तो मृत आदमी का नाम कैसे था, कहीं न कहीं आप कर रहे थे गड़बड़। तो बूथ लेवल पे जो होता है वो लोग कैसे काम कर रहे हैं? मृत लोग का कैसे वोट दिलवा रहे हैं? मृत लोग का नाम था, नाम का वोट बूथ लेवल में बूथ लेवल में जो बैठते हैं लोग, लोकल लोग बैठते हैं तो सब पार्टी के बैठते हैं, तो आप कह रहे हैं कि उनका नाम रहने से क्या हुआ? हम तो कह रहे हैं कि हमारी नई पार्टी, हम तो बैठे नहीं, इस बार हम लोग बूथ पर रहेंगे, देखेंगे जो सरकार में थे, आरजेडी थी, जेडीयू थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, उस समय वो लोग कहीं नहीं ध्यान दिए थे। सरकार तो आज हल्ला कर रहे हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी जी यादवों का उत्थान करते हैं या यादवों के लिए कुछ करते हैं? क्योंकि यादव आज तक अंधा वोट देता है ना। नेता लालू यादव से आज हम खुल के कहते हैं तेजस्वी यादव नेता नहीं है। नेता यादवों के अर्थ है तो वो लालू यादव थे, इसमें हम लोग ठोक के कहते हैं गरीबों को उत्थान किए, गरीब को चलने के लड़ने के लिए सिखाए तो वो थे लालू यादव। तो ये जो तेजस्वी यादव तो आप सब खत्म कर दिए धीरे धीरे। अंधा वोट जो आज तक देते आए यादव लोग, यादवों को क्या मिला है तेजस्वी से? वो तो यादव को तय करना है ना, हम कौन होते हैं उसको तय करने वाले? इस समाज में आप रहते हैं, आपके नहीं हमारी समाज है, आप लोग तो देखिए वो तो यादव को तय करना भाई कि क्या करना है, उस पर हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तेजस्वी जी यादव के नेता है नहीं है वो यादव लोग तय करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा में चल कुछ कहना चाहेंगे? अथाह भीड़ हो रहा है, हम इसको चुनावी स्टंट मान रहे हैं, कुछ है नहीं। राजवल्लभ जी देखिए चुनाव के टाइम निकल गया और जो है करें कि एकदम साफ सुथरा हो गया, 10 साल उनको सजा भी मिला और अब वो कोर्ट साफ सुथरा कर दिया। क्या ये कोर्ट टिप्पणी नहीं करेंगे, कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट सर्वोपरि होता है। अगर कोर्ट उनको अगर दोषी नहीं माना है तो वो दोषी नहीं है। तो फिर 10 साल जो सजा हुआ उसके लिए कोर्ट को फिर कुछ देना चाहिए इनको। अब तो देखिए अब तो राजवल्लभ जी को जब हम दोषी नहीं थे तो नीचे वाला कोर्ट कैसे आपको दोषी करार कर दिया? तो राजवल्लभ जी को तय करना है ना कि कोर्ट के विरोध में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट सर्वोपरि होती है। अब तो उनकी बीवी, कोर्ट अगर दे दिया है डिसीजन कि नहीं राजवल्लभ जी सही है तो सही है। उनकी बीवी अब तो भाजपा में रहता है, स्टेज पे देखिए गया में जो कार्यक्रम था। देखिए यहाँ स्वतंत्र है। जब अच्छा ये बात लोग कह रहे हैं कि हमारा कहना है कि ठीक है आप वहाँ है तो आपने तेजस्वी से पूछे कि आप नीतीश जी से क्यों हाथ मिलाते हैं? चुनाव के समय कहते हैं नीतीश जी खराब है, और जब सत्ता की बात आती तो नीतीश जी बढ़िया है। मिला लेते हैं तो उनको न करना चाहिए। अगर छोटा नेता करे तो बहुत खराब हो गया, छोटा नेता करे तो खराब बात है, अब बड़ा नेता करे तो बहुत अच्छी बात है। जिसे मिले हैं आप? हम मिले हैं, व्यक्तिगत मिले हैं, व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो जो कांड किए तो कांड किए होंगे कभी, अगर किए होते लगता है नहीं, हमारा कहना अगर किए होते तो कोर्ट उनको बरी नहीं करता, नहीं किया तो कोर्ट बरी किया है। यहाँ तो कोर्ट तो अंधा है ना। लड़की तो बयान दी थी ना कि मेरे साथ कांड किए थे, बयान दिया तो फिर कोर्ट क्यों उसको जरूरी समझा कि नहीं राजवल्लभ जी सही आदमी? लोग कह रहे पॉलिटिकल स्टंट है। अभी नीतीश कुमार जी को वहाँ से हार तय था तो जिताने के लिए निकाल दिए। देखिए ये कौन तय करेगा कि हार था? जनता का आवाज तो नहीं आया है, ये तो पॉलिटिकल स्टंट आ रहा, नेता लोग का आ रहा। कौन जनता कह दिया कि वहाँ से नीतीश जी हारे हैं और जेडी जीत रहा है? किशोर जी चले गए, ऐसा कुछ नहीं। कौशल किशोर हारे हैं कि नहीं? तो हम जदयू में तो हारे हैं कि नहीं, हमको इस बात का जवाब दीजिए ना। हारे हैं ना, तो जनता मालिक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार तय करेगा जन स्वराज, इस बात को हम रख लीजिए। जनता मन बना लिया है। जन स्वराज क्या थर्ड फ्रंट रहेगा या फर्स्ट फ्रंट? हम लोग सरकार में रहेंगे, सरकार बना लेंगे। जनता का मांग है कि इस बार जन स्वराज को वो देखना चाह रही है, तो सरकार में रहेंगे। सरकार में रहेंगे हम लोग, सरकार हमारी आएगी। पूरा बिहार जनता का मांग है, पूरा बिहार पीला हो जाएगा, पूरा बिहार पीला होगा। जरूरत भी उसकी है। 15 साल 35 साल की सरकार में जो वर्तमान सरकार और जो पूर्व सरकार है, जनता को बुड़बक बनाने का काम किया, जात के नाम पर बांटने का काम किया है। 35 साल हो गए आपका डबल सर्जन की सरकार बीजेपी जेडीयू की है, उसमें भागीदारी आरजेडी का भी रहा है। आपने आज तक एक भी कारखाना क्यों नहीं लगाया? आपकी सरकार तो लगेगा, लगाएंगे हम, हमारी तो है कि लगाएंगे, नालंदा में भी लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे। आप राजगीर से खड़ा हो रहे, राजगीर जनता को कुछ कहना चाहेंगे? कह दीजिए। राजगीर की जनता को हम लोग तो कहेंगे भाई कि मत करना चाहेंगे, अपील ही करेंगे कि हम आते हैं राजगीर से
तो हमको भी मत देखिए, जो अच्छा लगे उसको आप वोट कीजिए। अपने और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसी नेता को चुनिए जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि अब सतेंद्र पासवान आ रहे हैं तो हमारे प्रति नहीं सोचना है, किसी के प्रति नहीं सोचना है। आपका जो अच्छा लगेगा, जो आपको सीट बढ़िया लगे कि आपके और आपके बच्चों की भलाई की बात करता है, उसके साथ आप जाइए और उसको वोट कीजिए। मेरे साथ सतेंद्र पासवान जी थे और ये वो काफ़ी टाइम से अपने ग्रामीण इलाकों में भी जनता का सेवा करते आए हैं, पहले मुखिया भी रहे हैं और काफ़ी पद पे रहे हैं। अब इन्होंने दामन थाम लिया है, देख सकते हैं पीला गमछी है प्रशांत किशोर जी का, और प्रशांत किशोर जी के लिए राजगीर से ये संभावित उम्मीदवार हैं और घूम भी रहे हैं लोगों के बीच में और तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं। इनका मानना है कि जो आप हमें वोट नहीं कीजिए, हमको मत देखिए कि मैं सतेंद्र पासवान हूँ, मत देखिए कि प्रशांत किशोर है। आप आंख मूंद कर एक बार अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचिए कि आपका भविष्य जो बच्चा है, आपके भविष्य का जो है बदलाव कौन करेगा। आप मत सोचिए कि उम्मीदवार कौन है, किस पार्टी का है। और बिहार का बदलने के लिए जरूरी भी है कि अगर आप जाति में बट के अगर सिमट जाएंगे तो कभी ये पक्ष का आएगा, कभी वो पक्ष का आएगा और बदलाव कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तेजस्वी जी को सत्ता चाहिए होता है तो वही नीतीश कुमार अच्छा लगते हैं उनको, और वही नीतीश कुमार अच्छे हो जाते हैं और अपना सत्ता में तेजस्वी जी चूर हो जाते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि अब यादवों के लिए क्या करें। जो यादव उनके लिए अंधा वोट करता है, वोट के दौरान कितना मारा मारी भी करता है, केस भी होता है, सब कुछ होता है, उसको कोई पूछने नहीं आता है कि यादव जहाँ जहाँ दिक्कत हुआ है वहाँ जाके हम कुछ करें। तेजस्वी जी को कुर्सी मिल जाता है, वो अपना मस्त हो जाते हैं और कोई ऐसा अलग सा व्यवस्था नहीं किए हैं कि जो यादव उनके लिए आज तक बदनाम होते आए, आज तक अंधा वोट देते आए हैं, उसके लिए क्या कुछ किया है। इसलिए अब यादव भी जग चुके हैं। अब यादव कहाँ वोट करेंगे बिहार नालंदा में, देखने वाली बात है। लेकिन सतेंद्र पासवान ने भी कहा, मैं अपील नहीं करता हूँ कि मुझे वोट कीजिए, मुझे वोट मत कीजिए, लेकिन आप सोचिए एक बार कि वोट किसको करें कि बिहार बदलेगा, और तभी वोट कीजिए। राजगीर का संभावित उम्मीदवार है, तो आपसे अपील है कमेंट के माध्यम से बताएं कि राजगीर में इस बार किसको विधायक देखना चाहते हैं।